हेलो बच्चों, वेलकम टू पीवीआर स्टडी। कक्षा 9 की मैथमेटिक्स की क्लास शुरू हो चुकी है। बेटा क्लास 9th में आपने 12.2 स्टार्ट किया था और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कल हो चुका था पहला ना। आज आप सेकंड नंबर क्वेश्चन से पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए स्क्रीन पर। क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, इसमें एक चित्र बना है, चतुर्भुज दिख रहा है ना, क्वाड्रेटरल बना है। कह रहा है कि चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेटरल एबीसीडी। साइड्स आर गिवन। इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे ना, भुजाएं दी गई हैं जिनमें ए बी 3 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर और सी डी 4 सेंटीमीटर, डी ए 5 सेंटीमीटर और ए सी 5 सेंटीमीटर आर गिवन। ओके, चलिए मैं एक फिगर बना के आपको दिखाता हूं। इसमें मैं आपको एक आइडिया बता दूं बच्चा बाबू भैया, इसमें दो त्रिभुज आपको दिख रहा है, एक ए बी सी, एक ए सी डी या ए डी सी। दोनों त्रिभुज का अलग अलग एरिया निकालोगे, उनको जोड़ दोगे और वही क्वाड्रेटरल का एरिया हो जाएगा। ठीक है, दोनों त्रिभुज अलग अलग प्रकार के हैं। एक समकोण त्रिभुज है और एक विषमबाहु त्रिभुज है। तो एक में आप 1/2 बेस इंटू हाइट वाला फार्मूला लगाओगे और दूसरे वाले में आप हीरोन का सूत्र लगाओगे। ये फिगर आपको दिख रहा है ना, ध्यान दीजिए, वही मैंने बना लिया है, ए बी सी और आपका ए डी सी। ठीक है, तो पहले इस वाले चित्र का आप क्या करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे, इसका भी एरिया फाइंड करेंगे। यहां पर लिखेंगे चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। लिखिए एरिया ऑफ क्वाड्रेटरल ए बी सी डी इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। देखिए फिगर बन गया, जो मैंने कहा वो लिख दिया गया। ठीक है, ओके। अब साथियों हमें ये देखना है कि जो त्रिभुज ए बी सी है ये समकोण त्रिभुज है भी या नहीं है। त्रिभुज ए बी सी जो इसमें दिख रहा है ये समकोण है या नहीं है। इसको हम ट्राई कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगा करके। अगर पाइथागोरस का प्रमेय लागू होता है तो लिख देंगे त्रिभुज ये समकोण है और फिर उस अकॉर्डिंग इसका फार्मूला लिखेंगे। अगर नहीं है ये समकोण त्रिभुज तो फिर हम इसमें भी हीरोन सूत्र लगाएंगे। तो चलिए इसको पहले हम ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में इसमें हम मान लेते हैं कि कोण बी क्या है, समकोण है। ठीक है, अगर कोण बी समकोण है तो आपका आधार ए बी हो गया प्लस बी सी लंब हो गया, ए सी कर्ण हो गया। तो मान लेते हैं इसमें क्या है भैया बाबू, इसमें कोण बी बराबर 90 है हम मान रहे हैं। तो इसमें आपका ए सी का स्क्वायर इक्वल ए बी का स्क्वायर और प्लस ये बी सी का स्क्वायर होना चाहिए। ए सी का वैल्यू 5 दिया है, ए बी 3 दिया है और बी सी ये भी 5 दिया था, 4 दिया था। ठीक है, ओके। ये 25, ये 9 प्लस 16। अगर यहां से आप देखो तो ये बराबर आ रहा है, यानी इस पर पाइथागोरस का प्रमेय अप्लाई हो रहा है। सो बी कैन से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल एबीसी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है और कोण भी 90 है। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो इसे आप चाहें तो कर लीजिए बीच में या ना करिए। नीचे लिखिए उपरोक्त त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लागू हो रहा है, अतः यह एक समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लगा दीजिए और लगाने के बाद इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए अलग से। ठीक है, इसका क्षेत्रफल एक बार निकाल लीजिए, एक बार इसका निकाल लीजिए, दोनों का रख के जोड़ दीजिए। नीचे लिख लीजिए, लिखिए जल्दी से। उपरोक्त त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लागू हो रहा है, अतः यह एक समकोण त्रिभुज है, अतः यह एक समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बी इंटू एच, यानी बेस इंटू हाइट। ठीक है, ध्यान रहे आपको जितना मैंने बोला हिंदी उसको लिख जरूर लेना, लिख के नीचे। ठीक है, तो देखो बेटा बाबू भैया इसमें 1/2 बेस, बेस इसमें 3 है, 3 यानी बी ए बी, हाइट यानी बी सी 4 है, ये 2 से कट गया तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी त्रिभुज ए बी सी कितना आया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया पहला।
अब ACD का क्षेत्रफल निकाल लो, ACD का एरिया फाइंड कर लीजिए। इसको मिटाता हूं मैं, जल्दी करिए। इतना करने के बाद नीचे जो बोला लिख के फिर इसको लिखना, ये निकल गया, इसको याद रखना, अभी लास्ट में जोड़ देंगे। चलो अगला देखिए, ट्राइंगल ACD का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसमें एक चीज आप समझ लीजिए, ट्राइंगल जो ACD है या ADC, ये एक समकोण त्रिभुज नहीं है, न समबाहु है, न समद्विबाहु है। समद्विबाहु तो है, हाँ, समबाहु नहीं है, न समबाहु है, न समकोण है। तो ऐसी स्थिति में इसमें हम हीरोन का सूत्र लगाते हैं। ठीक है बाबू, हीरोन का फार्मूला लगाएंगे। हीरोन फार्मूला से ही इसको निकाला जा सकता है, बाकी और कोई तरीका नहीं है। तो ये होता है यस इंटू यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। ध्यान दीजिए, इसमें ए बी सी का आपका तो सारा मान दिया है, आपको दिख ही रहा तीनों। ए मान लो इसको, बी इसको सी, लेकिन यस का मान नहीं दिया है। तो भैया बाबू इसमें यफ निकाल लो छोटा सा कहीं। यस का मान निकालोगे कितना आ जाएगा भाई, ए प्लस बी प्लस सी होता है ना, अपान 2 होता है। तो 10 4 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप। अब ये 7 आ गया, अब इसको हम हल कर सकते हैं आराम से इजिली। ठीक है, यस का वैल्यू 7, 7 माइनस, चलो हम AC को पहली भुजा मान लेते हैं, AC को, तो ये 5 है। S माइनस बी, यस का मान 7 है। AD को दूसरी मान लो तो ये भी 5 है, यस का मान फिर 7 है माइनस, DC को तीसरी मान लो तो ये 4 है। हल कर लो, कितना हो जाएगा, 7 इंटू 2 इंटू में 21 आएगा बाबू। कितना आएगा, 21 आएगा, 2√21 आएगा। और 21 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये वर्गमूल दशमलव में लगभग आएगा 4.58 के समथिंग आएगा। आप वर्गमूल निकाल के देख लेना 21 का, इनका आप गुणा कर दीजिए तो आपका ये 9.16 सेंटीमीटर के लगभग आएगा। समझ में आया? देखिए, आपको लास्ट तक क्लास देखना चाहिए, बीच में मिस नहीं करना चाहिए। अगर बीच में आपने मिस कर दिया तो आप इसी गड़बड़ी में ही अटक जाएंगे, तो इसलिए पूरा देखना चाहिए। ठीक है, ओके। अब ये 9.16 आ गया, एक आपका पहला क्या आया था, ओनली 6 आया था। चलिए फाइनल लिख लेते हैं, जल्दी करिए। चलिए, हो गया डन। चलो 9.16 आया है, याद रखना। क्या आया है, 9.16। ओके, ठीक है। ABC का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर, ये 9.16 सेंटीमीटर का स्क्वायर, फाइनल में 9 6 15.16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखिए ये मान लगभग में होता है क्योंकि जो वर्गमूल निकाला था वो लगभग में आया था। अगर आपने सार्थक अंक और कोटिमान पढ़ा है तो उसके अकॉर्डिंग अगर इसे हम लगभग अबाउट में लिखें तो 15.20 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ रहा होगा। ठीक है, नियरेस्ट 10 में इसको चेंज कर दिया। आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, कुछ भी आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है, ये 100% मतलब करेक्ट नहीं होती है। ठीक है, तो बुक में हो सकता है आपके ये नीचे वाला दिया हो या ऊपर वाला दिया हो, कुछ ना कुछ दिया होगा। ये आपका क्वेश्चन डन हुआ, इसमें कोई डाउट है तो बताओ, नहीं ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा, जल्दी बच्चों। 10 मिनट से ज्यादा तो आप लोग पढ़ते नहीं हो भाई, तो अगला क्वेश्चन हम आपको अगली क्लास में दिखाएंगे, कमेंट करके बताना। ठीक है, टेंशन मत लेना। अगर आप पूरा क्लास एक साथ पाना चाहते हैं तो PVR स्टडी ऐप डाउनलोड करिए, उसमें आप एक एक घंटे की क्लास देख सकते हो, एक एक प्रश्नावली सिर्फ एक वीडियो में खत्म। तो आप PVR स्टडी ऐप जरूर डाउनलोड करें और देखते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।